Hey guys, how are you? कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल, फैंटास्टिक। एंड आप की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पैंडमिक सिचुएशन है तो अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ नीट 2021 का जो एग्ज़ाम है उसका डेट भी अनाउंस हो जाएगा। तो ये बहुत क्रूशल पीरियड है, स्पेशली जनवरी एंड फेब। ये पूरा आपका प्रिपरेशन का रिदम बनाता है। तो जो लोग भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। और आप मेरे साथ यहाँ पर बायोलॉजी की प्रिपरेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंटली एंड रेगुलरली यहाँ पर वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ पर्टेनिंग टू क्लास 11th एंड क्लास 12th बायोलॉजी। ओके, सो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट है। बट बिफोर दैट अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दोज हु आर लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। Okay, so this is me. My name is Danish Umar, and I have been formally trained in immunology and biotechnology from India's premier institute like IIT Bombay and National Institute of Immunology. Apart from this, I have also qualified, as you can see over your screen, many different All India examination with pretty decent All India ranks. So this is just a small introduction of mine. So without any further delay, let's jump into the today's topic, which is lag operon. आपको पता है ये मॉलिकुलर जेनेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट इसकी अच्छी बात ये है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ऑलवेज आने वाले हैं हर साल इनवेरिएबली। ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन का मतलब 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स का मतलब इतने इंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका रैंक 40 से 50 या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज देखने वाले हैं कि लैक ओपेरॉन क्या है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट का एक वीडियो होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपेरॉन का डेफिनेशन। ओपेरॉन क्या है? एक जेनेटिक रेगुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, कहाँ मिलेगा? बैक्टीरिया एंड वायरस में। मोस्ट ऑफ द ओपेरॉनिक स्टडी जो हमें हमारे पास है वो बैक्टीरिया पे की गई है। ओके, सो ये सब ये कहाँ मिलेगा? बैक्टीरिया एंड वायरस में। अब इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है। सो ऑल दोज जीन कोडिंग फॉर फंक्शनली रिलेटेड प्रोटीन्स, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। सो ऑल दोज जीन्स that are coding for related proteins are clustered along the DNA and they are controlled by single promoter। ये ओपेरॉन का डेफिनेशन है। ठीक है, तो एक किसी भी एक ओपेरॉन में जो फंक्शनली बहुत सारे फंक्शनली रिलेटेड जीन एक जगह पर होंगे और वो एक साथ एक सिंगल प्रोमोटर से कंट्रोल होंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम इवॉल्व हुआ है सो दैट प्रोटीन सिंथेसिस कैन बी कंट्रोल्ड कोऑर्डिनेटली टू द नीड्स ऑफ द सेल। ओके, तो जब हम लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे तो ये जो पूरा टर्म है जो मैंने यहाँ से रेड कलर में हाईलाइट किया है, ये सब समझ में आने वाला है। सिंगल प्रोमोटर से क्यों होता है और क्या मतलब है कंट्रोल्ड कोऑर्डिनेटली इन द रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ द सेल्स का। ओके, चलो देखते हैं अब लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो छोटा वाला पार्ट है लैक, इसका मतलब होता है दिस स्टैंड्स फॉर लैक्टोज। और ये जो पूरा ओपेरॉन है, सॉरी, और ये जो पूरा ओपेरॉन है इसमें 3 जीन्स का कंट्रोल होता है। कौन कौन से 3 जीन हैं? सबसे पहला जीन है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ग्लैक्टोसाइडेज। नंबर 2 है परमियज। ठीक है, और नंबर 3 है ट्रांस एसिटाइलेज। सो इस ओपेरॉन में ये 3 जीन होंगे और इन तीनों जीन का एक साथ रेगुलेशन होगा। मतलब ये तीनों एक साथ टर्न ऑन होंगे, एक साथ टर्न ऑफ होंगे विथ रिस्पॉन्स टू व्हाट? विथ रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। क्यों? क्योंकि ये तीनों एंजाइम लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है। किस चीज का बना है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। तो अगर किसी एक सिस्टम में इकोलाई ग्रो हो रहा है और वहां पर लैक्टोज आया तो ये तीनों जीन टर्न ऑन हो जाएगा।
तीनों जीन टर्न ऑन, और जब लैक्टोज गया सिस्टम से तीनों जीन टर्न ऑफ। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ कोऑर्डिनेटली क्या हो रहा है, कंट्रोल्ड हो रहा है। यही मैंने पहले भी लिखा था, कंट्रोल्ड कोऑर्डिनेटली फ्रॉम अ सिंगल प्रोमोटर। ठीक है, तो इसका सिग्नल क्या है, यहाँ पर सिग्नल है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, और रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज का सिंथेसिस। लैक्टोज रहेगा ये बनेगा, लैक्टोज नहीं होगा ये चला, ये तीनों एंजाइम्स नहीं बनेंगे। चलो अब देखते हैं लैकोपेरॉन का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, तो ये है लैकोपेरॉन का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका डीएनए। ठीक है, और यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट जीन है इस पूरे लैकोपेरॉन में है वो है आई। ठीक है, आई क्या है, आई बनाएगा रिप्रेसर, और यही रिप्रेसर जो है सो पूरे गेम का, ये कह सकते हो कि ये पूरा अंपायर है, यही बताएगा कि कौन आउट होगा और कौन बैट्समैन लंबे टाइम तक बैटिंग करने वाला है, कौन सा बैट्समैन। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया लैक ऑफ रिप्रेसर और इसका छोटा सा प्रमोटर, क्योंकि हर एक जीन का एक छोटा सा प्रमोटर होता है जिस पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, फिर उससे सिंथेसिस होती है। और जो इसका मेन स्ट्रक्चरल पोर्शन है वो ये है। ठीक है, इसमें सबसे पहले होगा प्रमोटर, प्रमोटर का ही छोटा सा पार्ट ऑपरेटर कहलाता है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर का क्या रोल है, बस 2 मिनट रुको क्लियर हो जाएगा। देन जेड, जेड is a gene that codes beta galactosidase. Then Y, which codes permian, and the A is transacetylase A. This is transacetylase. तो इसका जो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है डीएनए पे, ये आपका डीएनए है, इस पे कैसा होगा, सबसे पहले छोटा वाला प्रोमोटर रिप्रेसर का, फिर रिप्रेसर एंड देन पोजिया, सॉरी PI, then I, then P, then O, then Z, then Y, then A. सो पीपोजिया। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए या जीन। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए और जीन में जो पूरा का पूरा जीन होता है उसमें मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड का मैसेज होता है और मोर देन 1 प्रोटीन का मैसेज होता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो लैकोपेरॉन, इसमें 3 जीन्स हैं, जेड, वाई एंड ए, और इन तीनों का एक ही एमआरएनए बन रहा है। बट इस एमआरएनए से यू आर गेटिंग 3 डिफरेंट प्रोटीन्स। सो सच अरेंजमेंट ऑफ जीन इज नोन एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, एक जीन में बस एक ही मैसेज होगा और उससे एक ही प्रोटीन बनेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैकोपेरॉन। अब हमें ये देखना है कि लैक्टोज के प्रेजेंस में ये कैसे इंड्यूस होता है लैकोपेरॉन, कैसे इंड्यूस होगा अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, और अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो कैसे ये डाउन रेगुलेट होगा। डाउन रेगुलेशन का मतलब कि कैसे इन सारे का सिंथेसिस ब्लॉक होगा। तो अगर लैक्टोज एब्सेंट है लैकोपेरॉन का सिंथेसिस नहीं होगा, लैक्टोज प्रेजेंट है लैकोपेरॉन का सिंथेसिस होगा। दिस इज द होल जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम जो कि मैंने यहाँ पर बताया था, जेनेटिक रेगुलेटरी सिस्टम। ठीक है, चलो अब देखो इसका रेगुलेशन कैसे होता है। ओके, उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो तीनों जीन्स हैं, ये जो तीनों जीन्स हैं वो एक्चुअली करते क्या हैं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीन फंक्शंस। इससे क्या क्लियर होगा, इससे ये क्लियर होगा कि क्या ये तीनों जीन फंक्शनली रिलेटेड है कि नहीं, जो मेरा पॉइंट नंबर 3 था, फंक्शनली रिलेटेड और नॉट। ठीक है, हमें यह देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं ये परमिएज क्या करता है। तो परमिएज जो है वो एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब कि ये जाएगा और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर बैठेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा
कि ये जो है सो सेल मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा। किसके लिए? लैक्टोज के लिए। सो इसीलिए इसको लैक्टोज परमिएज भी बोला जाता है। परमिएज बना, सेल मेम्ब्रेन पे गया। सेल मेम्ब्रेन किसका है? ई कोलाई का, ठीक है, क्योंकि हम बैक्टीरियल सिस्टम का पूरा जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये परमिएज, लैक्टोज परमिएज क्या करेगा? परमिएबिलिटी बढ़ाएगा लैक्टोज का। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है सिस्टम में तो इसके साथ, इसके थ्रू लैक्टोज सिस्टम में अंदर आने का मतलब कि सेल के अंदर आ रहा है, तो सेल के अंदर आ गया लैक्टोज। अब ये लैक्टोज है डाइसैकेराइड, इसको ब्रेक होना है। ब्रेक होने के लिए आपको कौन सी एंजाइम की जरूरत पड़ने वाली है? बीटा ग्लैक्टोसाइड। तो यहाँ पर इसका काम है, बीटा ग्लैक्टोसाइड आया, इस पे बाइंड किया, इसको कन्वर्ट किया ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, और फिर ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज जाएंगे एनर्जी में, एनर्जी इनसे एक्सट्रैक्ट होगा, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में और कैटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ई कोलाई को, ठीक है। तो ये तो हुआ प्रमीज और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। व्हाट अबाउट ट्रांस एसिटाइलेज? तो ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन लैकोपेरॉन के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक समझ नहीं आया है कि ये क्या करता है। हाउएवर इसका कुछ अलग फंक्शन है। फॉर एग्जांपल ये डिटॉक्सिफिकेशन में पार्टिसिपेट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैकोपेरॉन, मतलब कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में इसका क्या रोल है, वो अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो ये था जीन, ये जो 3 जीन्स था इसका फंक्शन, और आप देख सकते हो कि ये दोनों फंक्शनली रिलेटेड है। अगर परमेज नहीं होगा तो बीटा ग्लैक्टोसाइडाइज का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो वही मैंने फर्स्ट जो यहाँ पर मैंने लिखा था कि दे आर फंक्शनली रिलेटेड प्रोटीन्स एंड दे आर क्लस्टर्ड, ओके। चलो अब देखते हैं कि इसका रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि लैकोपेरॉन में आपको 2 चीज हमेशा याद रखनी है। पहला ये नेगेटिव है, नेगेटिवली रेगुलेटेड है, और दूसरा नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे ये इंड्यूसिबल सिस्टम है, ठीक है। तो नेगेटिव रेगुलेशन का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि जो मैंने यहाँ पे अब बताया, यहाँ से सबसे पहले बनेगा रिप्रेसर। आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा? रिप्रेसर। अब ये रिप्रेसर जाएगा और ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा, और जैसे ही ये ऑपरेटर बाइंड करेगा, ये पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शनल जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज का, वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो because of the presence of repressor on the operator sequence, the whole transcriptional machinery or transcriptional synthesis of beta galactosidase, permease and transacetylase is going off. So it is a kind of negative regulation. The presence of repressor is down regulating the repression, down regulating the transcription, sorry, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज चाहेगा भी तो यहाँ पर बाइंड नहीं करेगा। देखो जो मैंने यहाँ पर एनिमेशन से ड्रॉ किया, रिप्रेसर गया, बाइंड किया ऑपरेटर पे, आरएनए पॉलीमरेज ट्राई करता रहेगा बट ये बाइंड नहीं करेगा प्रोमोटर से, और जब तक ये बाइंड नहीं करेगा ट्रांसक्रिप्शनल सिंथेसिस होगा नहीं, पूरा का पूरा सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह के रेगुलेशन को, और ये बेचारा परेशान है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है, वो नो चिल्ला रहा है। एनीवे तो ये पूरा का पूरा नेगेटिवली कंट्रोल्ड हुआ सिस्टम। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इंड्यूसिबल, वो क्या है? इंड्यूसिबल का मतलब कि आप जैसे ही लैक्टोज डालोगे सिस्टम में, ये पूरा का पूरा सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैकोपेरॉन एक्सप्रेस होगा। कैसे होगा? देखो देखो, रिप्रेसर बना, गया ऑपरेटर पे बाइंड किया, बट लैक्टोज आ गया अब सिस्टम में। तो लैक्टोज जाएगा, लैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, रिप्रेसर नीचे आएगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्रोमोटर के साथ बाइंड किया, और फिर पूरा का पूरा सिंथेसिस होगा ZYA का, और ये फिर बेचारा खुश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज क्या कर रहा है? रिप्रेसर को ऑपरेटर से हटा रहा है, और जैसे ही ऑपरेटर हटा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड किया, और यहाँ से फिर सिंथेसिस हुई, और पूरा ब्लैक बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज बना। परमिएज बनेगा, लैक्टोज अंदर आएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसको ब्रेक करेगा, और जब तक बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिव है, लैक्टोज बनता रहेगा, लैक्टोज का डिग्रेडेशन होता रहेगा धीरे धीरे। लैक्टोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है सिस्टम में कम होता जाएगा। जैसे ये कम होगा, फिर से ये रिप्रेसर एक्टिव होगा,
और फिर क्या होगा, फिर से वही नेगेटिव रेगुलेशन जो यहाँ पर मैंने बताया, रिप्रेसर जाएगा बाइंड करेगा ऑपरेटर के साथ और पूरा का पूरा सिंथेसिस ब्लॉक होगा। ठीक है, तो ये था लैक ओपेरॉन का कंट्रोल। पहला कंट्रोल नेगेटिव और दूसरा कंट्रोल इंड्यूसिबल, जो कि मैंने यहाँ दिखाया। लैकोपेरॉन बना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लैकोपेरॉन बना, ऑपरेटर पे बाइंड था, लैक्टोज सिस्टम में आया, लैक्टोज ने उसको उसके साथ जाके बाइंड किया, वहाँ से रिप्रेसर हटा, आर ने पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड किया, पूरा का पूरा सिंथेसिस, यू विल हैव देन बीटा गैक्टोसाइडेज एंड परमियर। सो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ, दिस इज द कंट्रोल ऑफ लैकोपेरॉन। ओके, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम डिस्कवर किसने किया। तो दो साइंटिस्ट हैं, फ्रैंकोइस जैकब एंड मोनार्ड। ये दोनों जो हैं, एक बहुत ही पॉपुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पेरिस में, पास्चर इंस्टीट्यूट। इसके बारे में मैं 1-2 मिनट डिस्कस करूंगा बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ से बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने ये पूरा लैकोपेरॉन का सिस्टम स्टडी किया। वो पूरा जो हम नेगेटिव और इंड्यूसिबल सिस्टम देख रहे हैं वो इन्हीं दोनों ने बताया था। और इसके लिए इनको 1965 में फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया इनके साथ एंड्रू लॉफ को भी मिला था, जिसका दूसरा बैक्टीरियल जेनेटिक्स में पार्टिसिपेशन था। ओके, so little bit, just a tidbit about Pasteur Institute, just to show that a single institute has produced more than 9 Nobel laureates। और ये ऊपर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है लुई पास्चर का, वो मैंने यहाँ पर कोट किया है, अडॉप्ट ए क्रिटिकल माइंड, by itself it can neither encourage ideas nor stimulate anything great, but without it everything is useless, it always has the last word। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, और प्रेजेंट जो कॉन्टेक्स्ट है इंडिया का उस हिसाब से तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनीवे, चलो जो कपाट थोड़ा सा मैं यहाँ पर 1-2 चीज़ें बताता हूँ। ये हैं अल्फोंसो लैवेरन, इन्होंने सबसे पहले प्लाज्मोडियम को आइसोलेट करके ये बताया था कि मलेरिया में प्लाज्मोडियम होता है। देन अभी आपने पढ़ा जैकब एंड मोनार्ड के बारे में, जिन्होंने लैकोपेरॉन का पूरा डिस्कवरी किया। एंड इन द लास्ट पार्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो साइंटिस्ट ने HIV को डिस्कवर किया था। आपको पता है HIV ने कितने सारे लोगों की वर्ल्ड वाइड में जान ली है। सो ल्यूक मोंटाजियर, and this is very difficult to pronounce, Francois Barre Sinosi। Okay, so this is it about the lactoperon and the scientists who have discovered the lactoperon. Now in the last part we are going to look at few questions that has been asked in the NEET. This is the question from NEET 2019। कितना आसान क्वेश्चन, आप देखो, मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैकोपेरॉन विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। आई क्या होता है, रिप्रेसर, इतनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला रिप्रेसर। सो 1 3, Z है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, Y है परमिएज एंड A है ट्रांसएसिटाइलेज। क्या होगा करेक्ट आंसर? फर्स्ट। ठीक है, कितना आसान है। सॉरी ये थोड़ा मिसप्लेस्ड है। A का 3 है, B का 1, C का 2 एंड D का 4। ठीक है, चलो। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई दैट इन्वॉल्व्स द लैक आई जीन प्रोडक्ट इज। ये तो मैंने कितनी बार बोला, लैक ओपेरॉन क्या है, नेगेटिव प्लस इंड्यूसिबल। अब आप इसमें देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेगेटिव एंड रिप्रेसिबल गलत, इनकरेक्ट। फीडबैक इनहिबिशन बिकॉज एक्सेस ऑफ बीटा, ये तो कुछ रेलेवेंट ही नहीं है पूरा का पूरा जो ऑप्शन है। पॉजिटिव एंड इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल यस बट नो, नॉट पॉजिटिव। सो ऑप्शन क्या बचा, नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन। करेक्ट, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। So last one, which of the following is required as inducer for the present expression of lactoperon? Obviously it would be lactose, because lactose का presence ही dictate करता है lactoperon बनेगा कि नहीं बनेगा। तो lactose क्या हुआ, inducer हो गया lactoperon के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था lactose ने क्या किया था, रिप्रेसर के साथ बाइंड किया, रिप्रेसर यहाँ से फॉल करेगा और फिर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से सिंथेसिस करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1।
In an inducible operon, the genes are usually not expressed unless a signal turns them on. Usually expressed unless a signal turns them off. Never expressed, always expressed. चलो देखो इसको, ये है इंड्यूसिबल सिस्टम. अभी हमने पढ़ा जैसे ही कोई इन जनरल क्या हो रहा होगा, सिंथेसिस ब्लॉक्ड है, ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक्ड है. जैसे ही कोई सिस्टम में मॉलिक्यूल आया इंड्यूसिबल ओपेरॉन में, यहाँ पर लैक्टोज आया, ये रिप्रेसर को यहाँ से हटाएगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, यूजुअली नॉट एक्सप्रेस्ड अनलेस सिग्नल टर्न्स देम ऑन. ठीक है. इन ई कोलाई ड्यूरिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म रिप्रेसर बाइंड्स टू, अभी बताया मैंने, पीपो में जिया. तो यहां से आएगा रिप्रेसर और ये जाके बाइंड करेगा ऑपरेटर पे. तो करेक्ट आंसर ऑपरेटर. ठीक है. सी. Okay, so this was it. This was whole about the lac operon and its control, inducible versus negative regulation. I hope कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी. अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. So this is the incentive for any lecture or any form of lecture on the YouTube. So please do subscribe and share and like. और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट लेक्चर और कौन सा टॉपिक आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो मैं उस पर कोई एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच.